बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था सूरजपुर। गांव चारों तरफ खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन उस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग गरीब थे। गांव चारों तरफ खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन उस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग गरीब थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत था और उसी खेत से वह अपने परिवार का पेट पालता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी गीता और उसका छोटा बेटा मोहन रहते थे। रामू बहुत मेहनती इंसान था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। सुबह का समय था। गांव में मुर्गे की आवाज गूंज रही थी। चलो रामू, आज भी खेत में मेहनत करनी है। रामू का खेत बहुत छोटा था, लेकिन वह उसे बहुत प्यार से संभालता था। अगर इस साल फसल अच्छी हो गई तो मैं मोहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। रामू का सबसे बड़ा सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। लेकिन उस साल रामू की किस्मत बहुत खराब थी। पहले बारिश बहुत कम हुई, फिर अचानक तेज आंधी और ओलावृष्टि आ गई। अरे नहीं, मेरी फसल सब बर्बाद हो गया। रामू खेत में खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, अब मैं अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगा? गीता, मैं आ गया। तो तुम्हारा इंतजार था। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या हुआ रामू? फसल कैसी है? सब खत्म हो गया गीता, पूरी फसल बर्बाद हो गई। गीता यह सुनकर चुप हो जाती है। पिताजी, आप मेरे लिए स्कूल बैग कब लाओगे? रामू यह सुनकर अंदर से टूट जाता है, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश करता है। जल्दी लाऊंगा बेटा, बहुत जल्दी है। लेकिन रामू जानता था उसके पास अब एक भी पैसा नहीं बचा था। भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैंने सोच लिया है। हाँ, अब वक्त आ गया है। मैं ये बड़ा फैसला लेता हूं। कल मैं शहर जाऊंगा, कुछ भी काम करूंगा, लेकिन अपने परिवार को भूखा नहीं रहने दूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू घर से निकलने की तैयारी करने लगा। रामू, कब इतनी दूर शहर जा रहे हो? अपना ख्याल रखना रामू। चिंता मत करो गीता, मैं जल्दी पैसे कमाकर वापस आऊंगा। छोटा मोहन भी दरवाजे पर खड़ा था। पिताजी जल्दी आना। शहर गांव से बहुत दूर था। रामू को वहां पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। रास्ते में तेज धूप थी और पेट में भूख भी लग रही थी, लेकिन रामू के मन में बस एक ही बात थी, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना ही होगा। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें और भीड़ देखकर वह थोड़ा घबरा गया। सुनिए सुनिए लोगों, मेरी बात सुन लो। कोई मेरी तरफ देखो। क्या मुझे कहीं काम मिल सकता है? क्या मुझे कहीं काम मिल सकता है? कहीं काम मिल सकता है? भूख और थकान, पूरा दिन काम ढूंढते ढूंढते रामू बहुत थक गया। अब शाम हो चुकी थी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? अरे रामू, तुम यहां उदास बैठे हो? हाँ, कुछ परेशानी है। बताओ क्या हुआ? बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने अपनी पूरी कहानी बता दी। फसल बर्बाद होना, करेगा इंसान। और काम की तलाश। फिर उसने कहा, अगर तुम मेहनत से डरते नहीं तो मैं तुम्हें एक जगह काम दिला सकता हूं। सच में बाबा? मैं कोई भी काम कर लूंगा।
चाचा यहाँ काम मिलेगा? हाँ रामू, चलो मालिक से मिलते हैं। ठीक है, तुम सब जल्दी काम शुरू करो, मैं भी तैयार हूँ। काम बहुत मुश्किल है, सुबह से रात तक मेहनत करनी पड़ेगी। जी मालिक, मुझे काम चाहिए मालिक, मैं मेहनत से नहीं डरता। ठीक है, तुम्हें काम मिलेगा। ठीक है, कल से काम शुरू करना। भगवान, आज आपने मेरी सुन ली, लेकिन रामू नहीं जानता था आगे उसकी जिंदगी में एक और बड़ी परीक्षा आने वाली थी। मोहन, मुझे चिंता हो रही है पिताजी। और वह परीक्षा उसके बेटे मोहन की किस्मत बदलने वाली थी। यह जानने के लिए इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले भाग का। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। जल्दी मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में।